हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जब भी आप कोई बात सुने तो उसे तस्दीक कर लिया करें, यानी उस बात पर गौर कर लिया करें, क्या ये जो बात कही गई है वो बिल्कुल सही है? क्या ऐसा हो सकता है? अगर हम गौर करेंगे तो हमें सच्चाई पता चल जाएगी। अगर हमने गौर नहीं किया तो फिर वो बात अफवाह भी हो सकती है, और अफवाहों से लोग बड़ा फायदा उठाते हैं और अपनी समझ से इन बातों को फैला दिया जाता है। तो चलिए सुनते हैं हम आज की अपनी कहानी को, जो बस इसी टॉपिक पर है। और आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है, आपको हंसी भी आएगी और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की कहानी। एक तालाब के किनारे एक हरा भरा मैदान था। वहां पर गधों का एक झुंड चरा करता था। हरी भरी घास थी, तालाब का किनारा था। गधों का झुंड चरता और वहीं तालाब में पानी पी लेता। एक मौज की कट रही थी, जिंदगी में उनकी बड़ा मजा आ रहा था। उसी मैदान के एक रास्ते से एक लोमड़ी गुजरा करती थी, और वो जाकर उसी तालाब में पानी पीती थी जिस तालाब में गधे पानी पीते थे। लेकिन जब लोमड़ी उस मैदान से गुजर रही होती थी, तब गधे उस लोमड़ी के साथ मजाक किया करते थे और मजाक में उसे परेशान करते थे, और कभी कभी पल घूम कर जो है वो लोमड़ी पर दुलत्ती भी मार दिया करते थे। ये रोज का मामूल था। लोमड़ी जब निकलती तो वो उसके साथ मजाक करते और कभी कभी उस पर एक दुलत्ती भी रखते थे। ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन लोमड़ी को जो था इससे परेशानी होने लगी। लोमड़ी को लगा कि ये मामला तो जिंदगी पर चलेगा, ऐसे तो जिंदगी दूभर हो जाएगी। जब जब मैं तालाब में पानी पीने आऊंगी तो क्या इनकी दुलत्तियां खाऊंगी, या इनका मैं मजाक कब तक बर्दाश्त करूंगी। लोमड़ी ने सोचना शुरू कर दिया कि इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाया जाए। एक दिन लोमड़ी तालाब पर आई और पानी पीकर जब वापस जा रही थी तो एक गधे ने उसके साथ मजाक की। लोमड़ी ने जो था वहीं रुक गई और कहा कि तुम लोग, मैं तुम्हें बहुत समय से जानती हूँ, अब तुम लोगों से मुझे एक मोहब्बत सी हो गई है, इसलिए मेरे करीब आओ। मैं आज तुमको एक बात बताना चाहती हूँ, और बहुत खतरनाक बात है। सारे गधे जो थे वो लोमड़ी के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए, और उस लोमड़ी ने धीरे से कहा कि आज जब मैं तालाब पर पानी पी रही थी तो मैंने कुछ बातें सुनी कि अंदर तालाब की कुछ मछलियां आपस में बात कर रही थीं, और वो ये कह रही थीं कि आज रात हम गधों पर हमला कर देंगे और उनकी जान ले ली जाए। गधे जो थे उनके चेहरे का रंग उड़ गया और पैरों के तले से जमीन निकल गई। उन्होंने कहा कि ऐसा वो क्यों करेंगी। लोमड़ी ने कहा कि ये तो मैं नहीं जानती। वो अपनी बात को खत्म कर चुके थे। जब मेरे कान में पड़ी तो ये आखिरी बात थी कि उन मछलियों की जो रानी थी वो ये कह रही थी कि आज रात हमें गधों को खत्म कर देना है। बस इतनी सी बात मैंने सुनी है, और ये बात जो है वो मैं आप तक पहुंचा दी है। अब आप जाने और आपका जहन जाने। लोमड़ी ये कहकर वहां से चली गई। अब गधे आपस में इकट्ठा हुए और आपस में मशवरा करने लगे कि ये तो बड़ी खतरनाक बात है, आज रात हम पर मछलियां हमला कर देंगी। तो वो जब एक अपने मजमे को इकट्ठा करके जब आपस में सलाह मशवरा कर रहे थे, उसी में से दो गधे जो थे वो निकल कर भागे और कहा कि भागो भागो, मछलियां हम पर हमला कर देंगी, हमारी जान को खतरा है, यही तरीका है जान बचाने का कि यहाँ से भाग लो, भागो मछलियां हमला कर देंगी। जैसे ही दो गधे भागे, उसके बाद दो और भागे, और फिर धीरे धीरे वो मजमा उखड़ गया और वो सारे गधे वहां से भागने लगे और जोर जोर से चिल्लाते जा रहे थे कि मछलियां हम पर हमला कर देंगी, आज हमारी जान ले लेंगी, मछलियां हम पर हमला कर देंगी, निकलो यहाँ से, अपनी जान बचाओ। यही कहते कहते पूरा का पूरा झुंड भागे चला जा रहा था, भागे चला जा रहा था, और बार बार कह रहा था कि मछलियों का हम पर हमला हो जाएगा। बहुत दूर निकल जाने के बाद वहां पर एक शख्स खड़ा था। उसने जब गधों का झुंड भागता हुआ देखा तो उसने गौर किया कि ये लोग क्यों भाग रहे हैं, इन्हें क्या परेशानी है। तो जब उसने सुना तो गधे ये चिल्लाते जा रहे थे और कहते जा रहे थे कि भागो भागो, जान बचाओ, मछलियां हम पर हमला कर देंगी। उस शख्स ने गधों को रोकने की कोशिश की, लेकिन गधे जो है न मुड़कर देख रहे थे, न किसी की बात सुन रहे थे, बस भागे ही चले जा रहे थे। तभी उस शख्स ने, जो उनकी बात को समझ गया था, उसने खड़े होकर आवाज लगाई। उसने कहा, मेरे पास मछलियों को पकड़ने का जाल है, अगर मछलियां तुम पर हमला कर देंगी तो मैं उन्हें जाल में फंसा लूंगा और उन्हें मार दूंगा, कुछ को मैं खा जाऊंगा।
बस जैसे ही उस शख्स ने ये बात कही, बस गधों को राहत मिली और वो वहीं पर रुक गए। रुकने के बाद वो वापस लौटे और उस शख्स से कहा, क्या वाकई आप हमें मछलियों से बचा लेंगे? उसने जो था भागकर वो गया और अपने घर से एक मछली पकड़ने का जाल लाया और कहा कि ये देखो, ये मेरे पास एक जाल है, मैं तुम्हें बचा लूंगा। अब गधों ने राहत की सांस ली कि शायद अब जिंदगी बच जाएगी, वरना आज रात हमारा जो है वो मामला बड़ा खराब था, हम तो जान से जाते। शुक्रगुजार हैं उस लोमड़ी के जिसने वक्त पर आकर हमें बता दिया कि भैया हम तुम पर जो है वो मछली हमला करने वाली है। हम तो लोमड़ी का एहसान कभी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और इस शख्स से कहा कि आप जब भी हम पर हमला हो तो हमें बस उनसे बचा लेना, अब तुम्हें हमसे जो काम लेना है वो हमसे काम लेते रहिए। बस उस शख्स ने उन सब गधों को मजदूरी पर लगा दिया। दिन रात वो उनसे काम करवाता है, वो काम करते हैं। जैसे ही गधे को सोचने लगते हैं, वैसे ही वो शख्स जो है वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ से गए तो तुम पर मछलियां हमला कर देंगी। वो गधे जो है वो डर से फिर बैठ जाते हैं और फिर मजदूरी करने लगते हैं। एक दूसरे से आपस में बात करते हैं कि यहाँ से जाएं तो जाएं कहाँ, अगर चले गए तो हम पर मछलियां हमला कर दें। वो गधों ने ये सोचा ही नहीं। अगर वो थोड़ा ठहर जाते और ठहर कर अपने जहन का इस्तेमाल करते तो वो ये पाते कि इतनी छोटी छोटी मछलियां हम पर हमला कैसे कर देंगी। नंबर एक, पानी से बाहर मछली निकलेगी तो हमें मार देगी। अगर हम तालाब से थोड़े दूर चले जाएं तो बिना पानी के वो खुद मर जाएगी, हम पर कोई उड़कर तो हमला कर नहीं देगी। और फिर आखिरी बात कि मछलियां हम पर हमला करेंगी भी तो क्यों हम पर हमला करें, उसकी कोई वजह होनी चाहिए उनके हमला करने की। ये ना सोचकर वो सारे के सारे गधे उस शख्स की मजदूरी में लग गए और आज भी वो मजदूरी किए चले जा रहे हैं इस डर से कि हमसे तालाब से निकलकर मछलियां हम पर हमला करें। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखिए ये कहानी है और एक एंटरटेनमेंट के लिए। हाँ, इसे अगर आप राजनीति से अगर जोड़ भी देते हैं तो आप वाकई में अक्लमंद हैं, मैं यही मानूं। लेकिन हालांकि ये कहानी किसी राजनीति के साथ उस तरह से नहीं सुनाई गई है, ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए है। और आप इस कहानी पर जो भी आपका राय है, जो आपका मशवरा है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। और ऐसी ही कहानियां, ऐसे ही बुजुर्गों की कहानियां, सीख देने वाली कहानियां, गांव के चौपालों की कहानियां मैं आप लोगों को सुनाता रहूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।